गणित पढ़ाते समय मैंने एक बच्चे को खड़ा करा और पूछा, मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं और 5 लड्डू तुमने अपने किसी मित्र को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? कितने बचे? वो बोला, सर लड्डू बेसन के थे या बूंदी के? वाह 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 वाह। मैंने बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है? मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू थे और 5 लड्डू तुमने अपने किसी मित्र को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? वो थोड़ी देर सोचा और बोला, सर 20 कैसे? मैं बोला, बेवकूफ 20 कैसे बचे? मैंने फिर से प्रश्न दोहराया। उसने फिर से कहा 20। मैंने बोला, कैसे? वो बोला, सर मान लीजिए, सब कुछ हम ही मानेंगे। सही कुछ बात आप ही मान है, लीजिए। सही बात है। अब यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है। एक बार मैंने एक विद्यार्थी को खड़ा करा और पूछा, क्या तुम्हें 8 का पढ़ा आता है? वो बोला, हाँ आता है। मैंने बोला, चलो सुनाओ। उसने मुझे 8 का पढ़ा इस ढंग में सुनाया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्के 8 पंजे 8 सत्ते 8 अट्ठे 8 नवे 8 दाम 80। मैं बोला, चुप, ये बीच में क्या करता है? तेरा तो अजीब मन बर्बाद है। वो बोला, सर पढ़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। अच्छा, मैं ऐसे लोग हैं जो हर सब्जेक्ट में हंसी निकालते हैं। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सब बताओ, इसमें कोई हंसने की बात थी? नहीं भाई। तो मैंने एक बच्चे को खड़ा करा और पूछा, वो थोड़ा तुतलाता था, हकलाता था, यानी कि स्टैमर करता था। मैंने उस बच्चे को खड़ा करा और पूछा, बेटा ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? वो बोला, मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। मैं बोला, अरे फ्यूज बल्ब से बोलने नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई। मैंने कहा, आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। पूरी क्लास हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता? सही बात है। उसकी मम्मी कहने लगी, अरे मास्टर जी माफ कर दो ना, छोटा है, नादान है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है? क्या? कैपेसिटी? हाँ, कैपेसिटी। मैं बोला, फ्यूज बल्ब नहीं है, ये तो स्विच खराब है। वाह वाह क्या वाह। बात? उसके पिताजी आए। मैंने कहा, आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता? उसके पिताजी कहने लगे, अरे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी तो मत कीजिए। क्या? पब्लिसिटी? हाँ, पब्लिसिटी। मैं बोले, ना फ्यूज बल्ब है और ना स्विच खराब है, ये तो पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे को बुलाया और पूछा, तुम्हारे घर में कोई और भी है? वो बोला, दादाजी है 80 साल के। मैंने बोला, भेजू सेटअप भी चेक करेंगे। वाह। उन्होंने बोला, नमस्कार। मैंने बोला, नमस्कार। उन्होंने बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता? उसके दादाजी कहने लगे, अरे मास्टर जी ये सारे तो जाहिल और गवार है, इन्होंने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। क्या? यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी। और हकीकत साहब, शिक्षा क्या हो गई है? पुराने जमाने में अगर कोई बच्चा स्कूल में आता हो तो 5-6 विद्यार्थी उसे ऐसे करके ले जाते। आंचलिक भाषा में कहते हैं टांगा टोली। क्या? टांगा टोली? पर अभी दृश्य खत्म हो गए, शिक्षा के प्रति अनुराग
से मिड डे मील खा के जाता है और वहाँ बाहर अपनी कोचिंग चलाता है। यहाँ से मिड डे मील खा के जाता है और वहाँ बाहर अपनी कोचिंग चलाता है। मास्टर तो बहुत चालाक है। यहाँ से मिड डे मील खा के जाता है और वहाँ बाहर अपनी कोचिंग चलाता है। धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे विद्यालय में मिड डे मील की कोई व्यवस्था नहीं है। मिड डे मील तो छोड़ो,